नमस्कार, पद्मेश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं कृष्णा सेंडे। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। बालाघाट जिला बहुत जल्द शामिल होगा नेशनल हाईवे के नक्शे में। सिवनी लालबर्रा होते हुए गोंदिया तक बनेगा नेशनल हाईवे। स्वाइन फ्लू की खबर लगते ही वारासिवनी के एक वार्ड में लगाया गया स्वास्थ्य शिविर। गर्ल्स कॉलेज प्रबंधन की लापरवाही उजागर। बीए 6वें सेमेस्टर की छात्रा को व्यापक सतत मूल्यांकन परीक्षा में दर्शाया अनुपस्थित। छात्रा को एमबीए पाठ्यक्रम में नहीं मिल रहा प्रवेश। कॉलेज प्रबंधन ने स्वीकारी गलती। गदर ड्राइवर कंडक्टर यूनियन ने 18 अगस्त के आंदोलन को किया स्थगित। 28 अगस्त को भोपाल में आयोजित प्रदेश स्तरीय बैठक में हड़ताल को लेकर बनाई जाएगी रणनीति। और माह की 5 तारीख तक वेतन नहीं मिलने पर संकुल प्राचार्य और विकास खंड शिक्षा अधिकारी पर होगी कड़ी कार्रवाई। अब समाचार विस्तार से। बालाघाट जिला बहुत जल्द ही नेशनल हाईवे से जुड़ जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा इस नेशनल हाईवे को मंजूरी दे दी गई है। वहीं प्रदेश सरकार ने भी इसे कैबिनेट की बैठक में पारित कर दिया गया है। सिवनी बरघाट लालबर्रा से बालाघाट रजेगा गोंदिया तक यह नेशनल हाईवे बनाया जाएगा। कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन और नगर पालिका अध्यक्ष अनिल दुहारे द्वारा जागपुर घाट से निकलने वाले बाईपास का निरीक्षण किया गया। पद्मेश न्यूज से चर्चा करते हुए कृषि मंत्री श्री बिसेन ने बताया कि नगर से होकर निकलने वाले इस नेशनल हाईवे के संबंध में 3 विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। इनमें से एक कनकी खैरी होते हुए, दूसरा डेंजर रोड से जागपुर घाट होते हुए और तीसरा अंबेडकर चौक से नवेगांव तक फ्लाईओवर बनाकर सड़क पर ट्रैफिक के दबाव को कम किया जा सकता है। इन सभी पर विचार किया जाएगा और जनता की राय भी ली जाएगी। श्री बिसेन ने गर्रा रेलवे क्रॉसिंग से जय स्तंभ चौक तक वन वे ट्रैफिक करने की बात भी कही है। बालाघाट नगर में बढ़ती हुई जनसंख्या के दबाव को दृष्टिगत रखते हुए यहाँ पे या तो उच्च स्तरीय फ्लाईओवर बने अथवा यहाँ के ट्रैफिक को बाईपास से हम कम कर सकें। हमारा सौभाग्य है कि माननीय नितिन गडकरी जी ने सिवनी बरघाट लालबर्रा बालाघाट रजेगांव गोंदिया जो हमारा राजमार्ग है इसको राष्ट्रीय राजमार्ग में परिवर्तित करने की स्वीकृति जारी कर दी है। मध्य प्रदेश शासन ने भी कैबिनेट में इसको अनुमति दे दिया। चूँकि एमबीएल का जो कॉन्ट्रैक्ट था ठेका वो 2018 में समाप्त होना था, लेकिन हमने जो बीओटी के सड़क थे उसकी नीति में परिवर्तन करके उन्हें जो टैक्स से पैसा आना था नाकों से, टोल नाकों से, उसकी भी भरपाई भारत सरकार और राज्य सरकार करेगी। इस तरह का निर्णय लेकर उन्हें 1 वर्ष पूर्व ही मुक्त कर दिया। ऐसे देश के और राज्य के अनेक मार्ग हैं जहाँ से टोल हमने हटाया। अब विषय आता है कि हम बाईपास कहाँ से बनाएं। हमारे पास में एक तो विकल्प है कि कनकी की गोलाई पर जो हमारा रेत घाट है जहाँ एमबीएल मॉइल के लिए रेत जाती है, उस घाट को आगे बढ़ाते हुए हम खैरी पे नया ब्रिज नदी के ऊपर बना के खैरी पे निकाले। नगर के शासकीय कमला नेहरू महाविद्यालय के प्रबंधन की गलतियों की वजह से बीए 6 सेमेस्टर की छात्रा रीता गेडाम के भविष्य पर सवालिया निशान लग गया है। इस संबंध में छात्रा रीता गेडाम ने बताया कि उसे 6 सेमेस्टर की परीक्षा में उसे सीसी अंक प्रदान नहीं किया गया, जिसके कारण उसे एमबीए पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं मिल पा रहा है। वहीं उसे परीक्षा देने के बाद भी अनुपस्थिति दर्शा दिया गया है। छात्रा द्वारा कॉलेज के प्राचार्य से शिकायत करने पर प्राचार्य के आदेश पर वरिष्ठ व्याख्याता सरोज एस घोड़ेश्वर द्वारा रजिस्टर चेक किया गया तो रजिस्टर में छात्रा उपस्थित ही पाई गई। घोषित किए गए हैं, उसमें क्या दिक्कतें आ रही हैं? सर अगर अगली बार हमको कुछ फॉर्म भरना पड़ा एमबी में तो हम इसमें नहीं भर पाएंगे। क्यों नहीं भर पाएंगे, क्या कारण? सर अभी सीसी में हमने जो 6 सेमेस्टर में जो सीसी दिया था उसमें मैडम ने एब्सेंट दे दिया है, तो इस वजह से हम नहीं भर पाएंगे। कौन सा फॉर्म भरना चाह रहे थे? एमबीए का। यदि 6 सेमेस्टर आपका क्लियर होता तो आप एमबीए का फॉर्म भर पाते? सर देखिए ना, अब आप नहीं भर पाऊंगी ना उसमें फॉर्म। अच्छा, किसकी गलती मानते हैं इसमें? मैडम की। मैडम ने क्या की थी, किस वजह से नहीं भेजी उसने आपको? मैडम ने रजिस्टर में जो अपना जो नाम था वहाँ पर एब्सेंट करवा दी सीरियल नंबर में, और नीचे नाम लिखवा करके उसमें ध्यान ही नहीं रहा उनको।
क्या चाहते हैं बेटा आप? सब चाहते हैं कि अभी और इसी वक्त अगर कुछ हो सके तो करवा लें। वहीं वरिष्ठ व्याख्याता सरोज एस घोड़ेश्वर ने अपनी गलती स्वीकारते हुए क्या कहा, आइए जानते हैं। वो एक्चुअली क्या है, थोड़ा गलती हो गया। एक्चुअली उसका जहाँ रोल नंबर था वो रोल नंबर में उसके साइन ना होने के कारण वहाँ एब्सेंट चले गया था और उसने उस रोल नंबर में साइन ना करते हुए नीचे लिख के साइन कर दी थी। अब नीचे साइन करने से क्या हुआ कि हमारा ध्यान उस ओर नहीं गया, तो इसके वजह से हमने एब्सेंट डाल दिया। तो कहाँ तक इसको जायज़ किन परिस्थितियों में ये भी है, परिस्थितियाँ ये रहती हैं कि बहुत सी लड़कियाँ एक तो साल भर नहीं आती, बहुत कम ऐसे उंगलियों में गिने चुने लड़कियाँ रहती हैं, तो आखिरी समय तक जब तक एग्जाम होती है तब तक हम बच्चों को जा के बताते हैं कि आप सीसी दे दीजिए। पर ये लड़की के साथ नहीं हुआ है। सही ने सीसी दी है, हम भी इस बात को मानते हैं, उन्हें सीसी दी है। गलती हमारी ये हुई है कि उस रोल नंबर पर एब्सेंट लिखा होने के कारण उसका अगला फॉर्म इसका कब भरा जाएगा? बस अब 2018 में मार्च में हमारी एग्जाम होती है। मैडम, जो आपके साथ गलती, आपसे जो गलती हुई है उसका आप कैसा पश्चाताप करेंगे आप? नहीं, अब हम देखेंगे बाकायदा लड़कियों की कि आगे पीछे पढ़ने में कहीं साइन तो नहीं करे या नीचे तो साइन नहीं कर दिए या उसका रोल नंबर अगर वहाँ उस जगह नहीं है तो क्यों नहीं है, ये चीज़ हमको देखना। तो छात्रा के साथ किस प्रकार से आप नहीं, इसके साथ तो फाइनल है कि ये जब एग्जाम होगी तो उसका फॉर्म भरा जाएगा। वहीं इस मामले में कॉलेज के प्राचार्य दिनेश मेश्राम ने कहा कि व्याख्याता से भूलवश त्रुटि हुई है, लेकिन छात्रा को आगामी परीक्षा में अवसर प्रदान किया जाएगा। कि सीसी उनके मार्क्स से नहीं भेजे गए थे, जिसके कारण उसको एटी आ गई। क्या मानते हैं सर, इस प्रकार की गलती होना चाहिए कि नहीं? ये शायद पहली बार गलती हुई है, अन्यथा ऐसी जनरली गलतियाँ नहीं होती। ऐसे काफ़ी बच्चों के साथ होता है? नहीं, काफ़ी बच्चों के साथ नहीं होता, एक खाद के साथ आता है, यानी हजार में केवल एक केस मुश्किल से। क्या वजह मानते हैं? अब वो भूलवश हो गए। गदर यूनियन ने 18 अगस्त को किए जाने वाले आंदोलन को स्थगित कर दिया है। आपको बताएं कि सरकार के द्वारा ड्राइवरों के खिलाफ लाए जाने वाले विधेयक को लेकर जिले के तमाम बसों और अन्य वाहनों के ड्राइवर और कंडक्टरों के द्वारा रोष व्यक्त करते हुए वाहनों की सेवाओं को बंद करने का निर्णय लिया गया था। इस संबंध में पदवेश न्यूज से चर्चा के दौरान यूनियन के अध्यक्ष और पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने कहा कि 18 अगस्त को किए जाने वाले आंदोलन को स्थगित कर दिया गया है। भोपाल में 28 अगस्त को प्रदेश स्तर की बैठक आहूत की गई है। बैठक में निर्णय लिया जाएगा कि ड्राइवर कंडक्टरों को न्याय दिलाने हड़ताल की क्या रूपरेखा बनाती है। एक तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने 2 घोषणाएं की उन्होंने 2014 में। उसमें कहा था कि हम ड्राइवर कंडक्टर को पूरी सुविधा देंगे, उनको 1 रुपये किलो चावल देंगे, 1 रुपये किलो गेहूँ देंगे, हैं, परिवार को पूरी सुविधा देंगे, बच्चों को पढ़ाई लिखाई सब कुछ पूरा आ गया उसमें, समझो तनख्वाह उनका सब बढ़ा देंगे। उससे कुछ नहीं किया। फिर उन्होंने कहा कि एक बार फिर 15 में उन्होंने बोला कि हम एक बोर्ड बनाएंगे ड्राइवर कंडक्टर का, जिसमें 10 करोड़ रुपया हम उस बोर्ड में जमा करेंगे और वो ड्राइवर कंडक्टर कल्याण के लिए होगा। ये दोनों घोषणाओं को हो गया लगभग 3.5 साल, उसमें से एक भी चीज़ को उन्होंने माना नहीं है। और ये ड्राइवर कंडक्टर की महापंचायत बुलाया था, आपको याद करो जरा, भोपाल में आज से 3 साल पहले मुख्यमंत्री निवास में, और उसमें से कुछ भी काम नहीं किया। तो इसलिए ड्राइवरों में आक्रोश से नाराजगी, तो उसको लेकर हम लोग ये हड़ताल कर रहे थे। लेकिन अभी स्थगित कर रहे हैं इसको हम, क्योंकि हमको विदिशा से, खंडवा से, छतरपुर से और आपका मंडला, जौनपुर, इंदौर, भोपाल, ये सबसे हमको आया कि भाई हम लोग एक साथ करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और उन्होंने एक सुझाव दिया, तो सुझाव को हमने मान लिया है। और परसों हमारी मीटिंग हुई थी सिवनी में, और सिवनी में जाके मीटिंग में तय हुआ कि इसको स्थगित किया जाए। और अब आगामी तारीख जो हम तय करेंगे वो फाइनल रहेगी। 28 अगस्त को विधायक विश्रामगृह में हमारी बैठक है पूरे प्रदेश के ड्राइवरों की, और वहाँ अंतिम फैसला किया जाएगा आंदोलन करने की, और वहीं पर रणनीति बनाई जाएगी आंदोलन की। वारासिवनी में भी नगर गोवारी समाज मंडल सेवा समिति के तत्वाधान में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व हर्षोल्लास से मनाया गया। नगर के खिलिया मुठिया देव परिसर में 15 अगस्त को भगवान श्री कृष्ण जी की मनोहारी मूर्ति स्थापित की गई। 3 दिनों तक पूजा अर्चना के बाद गुरुवार को शोभा यात्रा निकालकर कृष्ण मुरारी की मूर्ति का विसर्जन किया गया। जय अम्बे गौरी, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के सखी दुख हरता, भक्तन के दुख हरता, सुख शाम जय जगदीश हरे।
शोभा यात्रा के दौरान गोविंदाओं की टोली ने जगह जगह बांधी गई मटकी को फोड़कर उत्साह मनाया। जिला गोवारी समाज द्वारा अपने आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण के जन्म का पर्व जन्माष्टमी हर्षोल्लास से मनाया गया। बस स्टैंड स्थित गोठान भूमि पर 15 अगस्त को मुरलीधर की प्रतिमा स्थापित की गई। 2 दिनों तक विशेष पूजा अर्चना के बाद गुरुवार को शोभा यात्रा निकालकर गिरधर गोपाल की मूर्ति का विसर्जन किया गया। इस शोभा यात्रा में गोवारी समाज के युवक युवतियों ने नृत्य भी किया। लालबर्रा में चोरों ने धावा बोलते हुए 2 दुकानों को अपना निशाना बनाते हुए चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया। चोरों ने एक मोबाइल शॉप से करीब 60,000 रुपए की चोरी कर ली। वहीं एक होटल को भी निशाना बनाते हुए दुकान में रखे नकदी रुपयों की चोरी कर ली। क्या घटना हुई रात में? ये रात में अपने यहाँ का ताला तोड़ के लोगों ने पैसे ले जाए। कितने पैसे थे? 6,500 रुपये थे। 15 अगस्त की वजह से लकड़ी वालों के लिए देने के लिए रखे थे अपन जी। आज उनका हफ्ते का दिन आज देना था उनको, बुधवार को जी। वो कल आ नहीं पाए बुध को, तो आज देने का था उनको। तो वो सुबह जब मैं आया तो उधर साइड का ताला टूटा हुआ था। कितने बजे आए थे आप? मैं करीबन 8:30 बजे। क्या लग रहा है आपको, कुछ है किसी पे शक वगैरह? के साथ किस पे करें, यहाँ तो सभी रोज गांजा वाले दारू वाले घूमते ही रहते, पता नहीं कौन चोरा क्या किया। गरीबों का नुकसान हो गया, उनको फिर से 6,500 देना है। क्या घटना हुई, कब की बात है? ये आज मैं सुबह दुकान जब 10 बजे आया तब मैंने देखा कि दुकान के दोनों ताले टूटे हुए थे, दोनों ताले नहीं थे यहाँ पे, शटर भी थोड़ा मुड़ा हुआ था जी। और जैसे दुकान खुला तो मेरा मोबाइल चोरी हुआ। देखा आपने? क्या कितना सामान चोरी हुआ है? 6-7 मोबाइल चोरी। कितने के हैं? लगभग 40-50 40,000 के हैं।
तो कल कितने बजे गए थे आप यहाँ से बंद करके? मैं यहाँ से बंद करके गया था 8:30-9 बजे। जैसे ये जगह तो पूरी चारों तरफ से मार्केट से घिरी हुई है, आसपास लोगों के मकान भी है, तो ऐसा कुछ बता नहीं रहे हैं? आसपास के लोगों से चर्चा नहीं की आपने? आसपास लोगों को कोई रिस्पांस नहीं आ रहा ऐसा कुछ की? नहीं बताया नहीं कुछ? और रात को आवाज़ कुछ ऐसी आई हो? ऐसा कुछ नहीं। क्या लग रहा है कितने बजे घटना हुई होगी? लालभर्रा में भी भगवान श्री कृष्ण जी का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। 15 अगस्त को विभिन्न घरों और सार्वजनिक स्थलों पर कृष्ण कन्हैया की मनोहारी मूर्ति स्थापित की गई। वहीं 2 दिनों तक पूजा अर्चना के बाद गुरुवार को इन मूर्तियों का विसर्जन किया गया। भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा को विसर्जित करने हेतु ले जाया जा रहा है। अधिक से अधिक संख्या में विसर्जन यात्रा में सम्मिलित होकर धर्म वार्षिक कीजिए। इस विसर्जन यात्रा के तुरंत पश्चात भव्य मटके फोड़ प्रतियोगिता समिति के द्वारा भव्य मटके फोड़ प्रतियोगिता। बैहर नगर पंचायत के चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी की जीत पर लालभर्रा के कांग्रेसी नेताओं ने खूब खुशियां मनाई। यहां के कांग्रेसी नेताओं जिला पंचायत सदस्य राकेश डहरवाल, मनोहर अग्रवाल और धर्मेंद्र धांडे सहित अनेक कांग्रेसियों ने विश्राम गृह के बाहर एकत्रित होकर आतिशबाजी की और मिठाइयां वितरित की। इन कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि जनता भाजपा के शासन से अब उब चुकी है, अब आने वाला समय कांग्रेस का है। वारासिवनी में भी ग्रामीण डाक सेवकों की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। 7वां वेतनमान सहित अनेक मांगों को लेकर यहां कर्मचारी पोस्ट ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि मांगे पूरी नहीं होने तक हड़ताल जारी रहेगी। आपका परिचय? ईश्वरी प्रसाद बोपची, GDS वारासिवनी MD जी।
किस मांगों को लेकर आप ग्रामीण डाक सेवकों के द्वारा हड़ताल किया जा रहा है? ये हमारे 7वां वेतन आयोग की का जो रिपोर्ट है हमारी समिति द्वारा जो दिया गया है सरकार को, वह सरकार हमारे 7वां वेतन के इसको मांग को मंजूर नहीं कर रहा है। तो क्या परेशानियाँ आ रही है आपको? जैसे परेशानी यही है कि हमारी जो वेतन बढ़ी हुई है, ये कहा गया कि आपका भी वेतन 7वां वेतन आयोग लागू किया गया है, लेकिन हमारे GDS भाई ग्रामीण डाक सेवकों को ही सिर्फ यह 7वां वेतन आयोग का कोई लाभ नहीं मिला। तो अभी वेतन में कितनी कमी है? वेतन में तो बहुत कमी है। 7वां वेतन मिलेगा तो कितना बढ़ जाएगा? करीब करीब अंदाज हमारा 3000 रुपये बेसिक में बढ़ जाएगा। बेसिक बढ़ जाएगा। तो ये हड़ताल क्या प्रदेशव्यापी है कि राष्ट्रव्यापी? राष्ट्रव्यापी। अनिश्चित है कि अनिश्चित? अनिश्चित है, जब तक मांगे पूर्ण नहीं, जब तक हमारी मांगे पवन कुमार बिसेन सागा डाकपाल कुश्ती लेखा कार्यालय वाराणसी। जो आप राष्ट्रव्यापी आंदोलन, ये राष्ट्रव्यापी अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवकों को मांगों ये आह्वान पर आंदोलन कर रहे हैं, अनिश्चितकालीन हड़ताल, क्या मांग है इसकी प्रमुख? हमारी प्रमुख मांगे हैं नियमितीकरण और सही वेतन मिलना चाहिए, और उसके बाद जो GDS भाई लोग जो HO में DO में काम कर रहे हैं उन्हें भी सही पारिश्रमिक मिलना चाहिए। और अभी आज की स्थिति में हमें घंटे के हिसाब से काम दिया जाता है और पारिश्रमिक भी मिलता है। हमें जो आज वर्तमान में जो वेतन मिल रहा है वो 3 घंटे का मिल रहा है, मात्र 3 घंटे, जो कि हम ये चाह रहे हैं कि हम सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं तो हमें पूरी मेहनत दी जाए। ये कितनी मिलना चाहिए आपकी? जो अलर्ट कर ले हमारे ऊपर में जो गाड़ी सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं, 3 घंटे का वेतन दे रहा जा रहा है। वाराणसी के वार्ड नंबर 9 के एक व्यक्ति को स्वाइन फ्लू होने की खबर से स्वास्थ्य विभाग सक्रिय हो गया है। इसी के चलते 17 अगस्त को पंचशील बौद्ध विहार में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। पार्षद श्रीमती श्यामा बोरकर की उपस्थिति में आयोजित इस शिविर में वार्ड के सभी लोगों की जांच की गई। जो लोग इस शिविर में नहीं आ सकते थे उनके घरों पे जाकर उनकी जांच की गई। आपको बता दें, इस वार्ड के एक व्यक्ति हितेश बोरकर जो नागपुर में भर्ती हैं, उसे स्वाइन फ्लू के लक्षण पाए जाने पर इस शिविर का आयोजन किया गया। सर, आपने आज वार्ड नंबर 9 का दौरा किया और यहाँ पे जानकारी लेकिन स्वाइन फ्लू की वायरस फैल रहा है, तो क्या पाया आपने? देखिए, मुझे कल जानकारी मिली कि यहाँ पे जो स्थानीय पूर्व पार्षद है हितेश गजवी, वो उनकी तबीयत स्वास्थ्य ख़राब है और वो नागपुर में भर्ती हैं, और पहले खबर आई कि डेंगू है, तो हमने उस हिसाब से कल शाम को ही तुरंत हमारी टीम यहाँ आ गई थी, उनके परिवार में संपर्क किया और आसपास की जानकारी दी, और आज पता चला कि डेंगू नहीं, स्वाइन फ्लू का हल्का असर है, ऐसा उसके द्वारा बताया गया। मैंने उनको फ़ोन करके ये भी कहा कि आप मेरी वहाँ के या तो डॉक्टर से बात करा दीजिए या वहाँ की रिपोर्ट को जो है व्हाट्सअप कर दीजिए, ताकि हम कंफर्म हो जाएं, यहाँ अनावश्यक रूप से एक गलतफहमी ना हो। तो उन्होंने उसके बाद ऐसा संपर्क हो नहीं पाया। मैं बाद में 2-3 बार फ़ोन लगाया, लेकिन कुछ उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो फिर भी हम मान के चल रहे हैं स्वाइन फ्लू है, और उस हिसाब से हम एहतियात के तौर पर हम पूरी कार्रवाई कर रहे हैं। हमने डोर टू डोर यहाँ पर मैसेज करवा के सबको ये अपना बौद्ध विहार में कैंप लगा रखा है, वार्ड में ही मध्य में, और सभी परिवार वालों को खबर भेज के यहाँ पर इलाज और उपचार चालू हो गया है। और जो पीड़ित परिवार है उसके घर में मैं स्वयं विजिट किया हूँ, परिवार के सदस्यों को देखा हूँ, और अभी फ़िलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है, सब स्थिति पूरी नियंत्रण में है। वार्ड नंबर 9 में स्वाइन फ्लू फैल चुका है, ये जानकारी लगी थी, क्या है सब? भैया, वार्ड नंबर 9 में तो स्वाइन फ्लू अभी ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन अभी हितेश गजवी जो है वो नगर पालिका में कर्मचारी है हमारे, तो उनसे पता चला है कि उनको हल्का सा बुखार हुआ होगा 2-4 दिन तक के, तो उनको बालाघाट ले गए। वाराणसी के ताथोड़ चौधरी डॉक्टर साहब और अरोड़ा जी से चेकअप करवाए, लेकिन यहाँ कुछ पता नहीं चला। फिर चौधरी डॉक्टर साहब ने उनको बालाघाट रेफर किए, तो बालाघाट में वहाँ पता चला कि आप यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप नागपुर जाइए। तो नागपुर में पता चला कि उनको ऐसा अन्य लोगों को भी है कि बस उन्हीं को है? अभी तो उन्हीं को है। उनके अभी आज ताफर सर आए थे यहाँ पर,
तो मैंने वार्ड नंबर 9 पंचायत बौद्ध विहार में आज शिविर लगाई हूँ कि हो सकता है कि कहीं एक जन को होता है तो ये बीमारी दूसरे को फैलने वाली भी है, तो इस कारण से मैंने आज शिविर लगवाई हूँ। तो तातू सर ने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है बोले। वहाँ पर हमको भी अभी पता चला है कि उनको स्वाइन फ्लू हुआ है, तो उनके घर पे गए, उनके सभी जितने भी लोग उनके घर पे हैं उनको चेक करे, तो अभी ऐसा कुछ समझ में नहीं आया कि उनके घर के लोगों को है, लेकिन सर्दी खांसी हल्की सी है उनके यहाँ 2-4। बाल विकास समिति के द्वारा संचालित सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में गुरुवार को जन्माष्टमी पर्व हर्षोल्लास से मनाया गया। इस अवसर पर नन्हे मुन्ने बच्चों ने भगवान कृष्ण जी की वेशभूषा और नृत्य प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं बच्चों के मनमोहक नृत्य को देखकर दर्शक भाव विभोर हो उठे। इस कार्यक्रम के संबंध में स्कूल के प्राचार्य राजेश राहंगडाले ने आवश्यक जानकारी दी। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से समाजसेवी चंद्रभान खंडेलवाल, सत्यनारायण अग्रवाल और अनुराग जायसवाल सहित गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। बाल शिक्षा समिति, बाल विकास शिक्षा समिति के तत्वाधान में एक कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाने जा रहे हैं, जिसमें कि हमने विभिन्न विद्यालयों से बुला भैया बहनों को आमंत्रित कर वेशभूषा प्रतियोगिता, नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। हम अपने विद्यालय को उठाने का प्रयास कर रहे हैं, समाज में पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, हम अपनी संस्कृति को विद्वान करने का प्रयास कर रहे हैं। हम प्रारंभ से ही अपनी संस्कृति के लिए जागरूक रहें और हम ये चाहते हैं कि समाज में ऐसा संदेश पहुंचे कि भगवान कृष्ण ने अपना जो जन्म लिया था वह पापियों को नष्ट को दूर करने के लिए जन्म लिया था और उन्होंने अनेक यातनाएं सही थी। इसी प्रकार हम समाज को संदेश देना चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति भी समाज के उत्थान के लिए कार्य करे। नगर के पार्श्वनाथ जैन श्वेतांबर मंदिर में चातुर्मास विराजित अष्टापद तीर्थ प्रेरिका जिन शिशु प्रज्ञा श्री जी की पावन निश्रा में गुरुवार को शाश्वत नंदीश्वर दीप की भाव यात्रा का आयोजन किया गया। इस संबंध में चातुर्मास समिति के अध्यक्ष महेंद्र सुराना ने बताया कि नंदीश्वर दीप के बारे में इसकी महिमा का वर्णन है। इस द्वीप में 52 जिनालय है और प्रत्येक में 124 रत्नों की प्रतिमा है। इस द्वीप में इंद्रदेव या विशिष्ट लब्धिधारी मुनि ही जा सकते हैं, जिनका प्रतिरूप जिन शिशु प्रज्ञा श्री जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है। मोह रूपी जो योद्धा है वो उठ करके अपने आप अपना धड़ छोड़ करके और भाग जाएगा। जैसे गांधी जी ने एक आवाज उतारी और सारे पूरा भाग गए, वैसे हमारे आत्मा के प्रदेशों में लगा हुआ जो मोह है
है वो भी एक दिन भग जाएगा। ऐसे परमात्मा की भक्ति अब वो किस शास्त्र में आई है उसका वर्णन यहाँ पे सुनो। ये जम्बू द्वीप कहलाता है। जम्बू द्वीप से नंदीश्वर द्वीप, जहाँ नंदीश्वर द्वीप के एक शास्त्रों में कल्पना है और उसका उल्लेख है कि नंदीश्वर द्वीप है, वहाँ पे हमारे 52 शाश्वत जिनालय, मतलब ऐसे जैन मंदिर हैं जहाँ जो पृथ्वी पे अगर प्रलय भी आ जाए तो वो शाश्वत ढंग का कुछ नहीं होगा। तो ऐसे 52 जिनालयों के वो नंदीश्वर द्वीप पर ध्यान लगा करके और वहाँ पे भाव यात्रा कराई जा रही साध्वी जी के द्वारा। यहाँ जो आपने मॉडल देखा ये वो नंदीश्वर द्वीप की पूरी रचना की गई है। जैसे 4 पर्वत हैं, 4 पर्वत के ऊपर में 52 जिनालय बने हुए हैं। ये उन्होंने मॉडल के रूप में आज हमारे जैन समाज के युवक युवतियों और हमारे साध्वी जी ने मिलकर के इसको बनाया और इसको। वहीं समिति पदाधिकारी सुभाष चंद्र बापना ने इस कार्यक्रम के संबंध में क्या कहा, आइए जानते हैं। इस धार्मिक कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जैन धर्मावलंबी शामिल हुए। 52 जिनालय में 124 प्रतिमा स्थापित है। वहाँ पर भगवान जाते हैं, सारे देवी देवताएं जाते हैं, स्वर्ग लोक के जितने भी देवी देवता वहाँ जाते हैं। वहाँ जा कर के और तीर्थंकर देव के यहाँ पर उनका गुणगान गाते हैं, उनका जन्म कल्याणक महोत्सव मनाते हैं, अष्टमी का पर्व मनाते हैं। ये सबसे बड़ी इस पर्युषण पर्व के सबसे प्रथम दिन में ये इसका वर्णन आता है, जिसको आज साक्षात रूप से साध्वी जी ने बना करके प्रैक्टिकल रूप से हमको इसको समझाया। खपत से अधिक बिजली बिल आने से आक्रोशित झुग्गी वासियों ने कांग्रेस झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों के साथ एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपा। इन लोगों ने अधिक बिल आने पर नाराजगी भी जाहिर की। वहीं कुछ लोगों ने अपने क्षेत्र में बिजली की समस्या से भी अधिकारियों को अवगत कराया। जी आपका? मेरा नाम जिंदाबाई रोकड़े। कहाँ रहते हैं आप? गंगानगर वार्ड नंबर 13। अच्छा, अभी एसडीएम कार्यालय आए थे, क्या समस्या लेकर आए हैं? समस्या वही लेके आई सर, मैं मेरा राशन कार्ड अभी रिजेक्ट किया गया, 2 साल हो गया, मेरे को कोई लाभ नहीं मिल रहा है, गवर्नमेंट लाभ नहीं मिल रहा है। मेरा पेंशन भी बंद है, जो मेरे को विकलांग पेंशन मिलती थी शुरू से वो भी मेरी बंद है। तो राशन कार्ड रिजेक्ट किया गया, तो ये किस माध्यम से राशन कार्ड रिजेक्ट किए एसडीएम साहब ने, इसका नॉलेज, इसका मेरे को महत्व मालूम नहीं। अभी वर्तमान में बिजली बिल कितना आया है? अभी मेरे पे वर्तमान में 3500 रुपये बिजली बिल आया और 2 महीना हो गया लाइट कटी हुई है। मैं मोमबत्ती जला के व्यापन कर रही हूँ। लाइट काट दी गई है, उसके बाद लाइट काट दी सर, मेरे पास अभी बिल नहीं पटा सकी। आपका? श्रीमती जुबेदा अंसारी, महिला ब्लॉक अध्यक्ष सेवा दल से। अभी आप एसडीएम कार्यालय पहुंचे, क्या समस्या लेके आए? हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि बिजली का बिल हद से ज़्यादा आया है। लगभग ऐसे कितने लोग हैं जिनका बिजली बिल ज़्यादा आया? यहाँ पे जितनी महिलाएं पुरुष है, सबका बिल मिनिमम 5000 से ऊपर ही आया है। और भी बहुत से लोग हैं। आपने बिजली विभाग से इस संबंध में चर्चा नहीं की? इससे पहले हमने कई बार बोल चुके हैं, लेकिन बिल अनलिमिटेड आते ही जा रहा है, कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अभी आप क्या चाहते हैं? अभी हम ये चाहते हैं कि बिजली भी खपत के अनुसार आया जाए, जिससे कि गरीब महिलाओं को, पुरुषों को परेशानी ना हो पटाने में।
बहुत सी लोगों की लाइट कट गई है और आज मोमबत्ती जला के जीवन यापन कर रहे हैं। और इसके साथ साथ हमारी एक मांग अहम है कि वार्ड नंबर 12 गर्रा में करीब 15 साल से वहाँ पर पुल के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन वहाँ लाइट नहीं है, बच्चे नहीं पढ़ पाते, साथ में सांप बिच्छू बारिश के मौसम में घुस जाते हैं। और दूसरी बात क्या है कि अगर शासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो कांग्रेस पार्टी जिला स्तर से लेकर जिले से स्तर पर आंदोलन करेगी। खैरलांजी क्षेत्र के ग्राम भोरगढ़ में निर्दोष लोगों पर पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज किए जाने से लोगों में आक्रोश है। इन लोगों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एसपी श्री शांगी को एक ज्ञापन सौंपकर दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं एसपी श्री शांगी ने शिकायत के आधार पर मामले की जांच करने की बात कही है। मैं सर थोड़ा हल्ला महसूस हुआ मेरे को बाजार चौक में, मेरा घर थोड़ा रोड से कुछ दूरी पे है, तो मैं काय का हल्ला हो रहा है करके मैं इधर देखने आया था सर। और मैं पांठीले के साइड में ऐसा खड़ा था सर, तो एक पुलिस वाला आया मेरे पास में, बोले जाओ, बोले आपका काम हो गया, बोले लाइट वाइट आ गई, बोला ठीक है सर, बोला निकल जाता हूँ मैंने बोला। और बस गाड़ी स्टार्ट कर रहा था सर, मेरे को गाड़ी पे बैठ नहीं दिया और कम से कम 5-6 डंडे मारा था। कौन है, क्या है, कहाँ? सर पुलिस वाले को तो मैं नहीं जानता। क्यों मारे उनने? वो क्या है सर, बिजली के लिए पब्लिक थोड़ी आक्रोश हो गई थी सर रोड के ऊपर, तो किसी ने फ़ोन किया होगा उनको, तो वो पुलिस आ गई वहाँ पे। अब मेरा उधर से जाना और इनका लाठीचार्ज, वहाँ सब भाग गए थे सभी, सब लोग भाग गए थे सर। तो शिकायत किया आपने? नहीं सर, अभी यही में कैसे शिकायत है। एसपी अब क्या चाहते हैं आप लोग? तो सर कानून कार्रवाई होना चाहिए पुलिस वालों पर। किन के ऊपर? पुलिस वालों पर। कितने लोग थे वो? करीबन 20-25 पुलिस थी। रात को करीब ये आंदोलन हुआ था, 3-4 घंटे चक्काजाम चला है और उसके बाद पुलिस के ही प्रयासों से वहाँ पे बिजली आई थी, लाइनमैन वगैरह को ढूंढ के रात को लाके पुलिस ने ही वहाँ पे सारी कार्रवाई कराई थी। और जैसा मुझे बताया गया था कि रात को करीब 12:30-1 बजे जाके जब लाइट आई उसके बाद लोग घर गए। और इसमें लाठीचार्ज वाली बात जो है ये मतलब इस तरह की शिकायत की गई है, तो इसकी जांच करा ली जाएगी। और अगर लोग आंदोलन में नहीं थे तो रात को 1 बजे कोई भी आदमी, मुझे नहीं लगता स्पॉट पे होगा, जो आंदोलन में नहीं होगा वो वहाँ पे क्यों जाएगा। फिर भी चूँकि ग्रामीण आए हैं और इसकी राजपत्रित अधिकारी से हम जांच करा लेंगे कि इसमें कहीं कोई गलत बात तो नहीं हुई। नई दिल्ली में खेली गई कराटे प्रतियोगिता में जिले के खिलाड़ियों ने 5 पदक हासिल किए हैं। इनमें 1 गोल्ड और 4 ब्रॉन्ज मेडल है। जिले के तेजस बांगरे, मौजिल कुमार, वैशाली पांचे, विहान अग्रवाल और ज्वाला डहरवाल ने यह पदक हासिल किए हैं। अगस्त से 13 दिसंबर के बीच में न्यू दिल्ली में तालकटोरा स्टेडियम में 3 दिवसीय राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसका आयोजन कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया और स्टूडियो एवं भारत एकेडमी के माध्यम से किया गया था, जिसमें 25 राज्यों ने भाग लिया। और इस हमारे यहाँ खेल विभाग, युवा कल्याण विभाग से 9 खिलाड़ियों ने भाग लिया एवं जिसमें 5 बच्चों ने पदक लाए हैं, जिसमें तेजस बांगरे ने स्वर्ण पदक एवं वैशाली पाचे, डहरवाल और मौजिल कुमार एवं विहान अग्रवाल, तेजस बांगरे ने पदक लाए। कैसा रहा इनका खेल? इसमें तेजस बांगरे ने काता में अच्छा प्रदर्शन किया और गोल्ड मेडल प्राप्त किया है एवं बाकी सभी खिलाड़ियों ने, वैशाली और ज्वाला, मौजिल एवं विहान ने काता और कुमिते में प्रदर्शन का सेमीफाइनल तक गए। इसके बाद वह अच्छा नहीं कर पाए। हम भविष्य में इनको और अच्छा प्रैक्टिस कराएंगे कि ये गोल्ड मेडल प्राप्त करें जिले और प्रदेश और देश के लिए। खेल एवं युवा कल्याण के अंतर्गत कराटे प्रतियोगिता जो कि दिल्ली में संपन्न हुई है, इसमें कुछ बच्चे गए थे और यहाँ से 1 स्वर्ण पदक और 4 ब्रॉन्ज पदक इनको मिले हैं। तो सभी बच्चों को मैंने यहाँ पे बधाई दी है और बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और उम्मीद है कि आगे भी इसी तरह का प्रदर्शन करते रहेंगे। कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी ग्राम पंचायत कोशमी के यादव समाज द्वारा भगवान श्री कृष्ण जी की प्रतिमा स्थापित की गई। इस मूर्ति का गुरुवार को धूमधाम से विसर्जन किया गया। विसर्जन के दौरान जहां ग्वालों ने जगह जगह मटकी फोड़ी, वहीं आतिशबाजी और अन्य कला के जौहर भी देखने को मिले। ग्रामीणों द्वारा इस प्रतिमा का विसर्जन बगदरा रोड स्थित नहर में किया गया।
आयोजित इस कार्यक्रम के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान ग्राम पंचायत कोसमी के सरपंच गगन नगपुरे ने बताया कि ग्रामीण सामूहिक रूप से कार्यक्रम में शामिल होते हैं। प्रति वर्ष अनुसार इस वर्ष भी कृष्णा जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर और ग्राम पंचायत कोसमी में प्रतिवर्ष जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर एक प्रतिमा स्थापित की जाती है कन्हैया भगवान की, और आज विसर्जन का दिन है। विसर्जन के दौरान अनेकों कार्यक्रम होते हैं यहाँ पे, जैसे कि मटकी फोड़ वगैरह हैं, आतिशबाजी हैं। पुराने समय में जो आज की एक परंपरा थी, जो लठ प्रतियोगिता होती थी, वो बंद हो चुकी थी, तलवारबाजी बंद हो चुकी थी। तो उसको हम यादव समाज के द्वारा यहाँ पर अभी तक उसको जीवित रखा गया है। ऐसी अनेकों प्रकार की झांकियाँ हमेशा प्रतिवर्ष रखी जाती है, और इस वर्ष यादव समाज के द्वारा प्रतिवर्ष भव्य रूप में जो है यह आयोजन किया जाता है। यादव समाज। वहीं ग्रामीण रामलाल यादव ने बताया कि पहले कन्हैया भगवान की प्रतिमा घर घर में स्थापित की जाती थी, लेकिन पिछले 4-5 वर्षों से सामूहिक रूप से विशाल प्रतिमा स्थापित की जा रही है। नाम सर आपका? रामनारायण यादव। कब से बैठालते आ रहे हैं आप लोग? ये अभी 4-5 साल से बैठालते आ रहे हैं। पुरातन काल से ये यादव समाज द्वारा घर घर में स्थापित किए जाते हैं। इस समाज द्वारा एक सहमति बनी कि एक मोहल्ले में एक विशाल कृष्ण जी का मूर्ति स्थापित किया जाए। ये भाईचारा और एकता का संदेश देना चाहते हैं। विभिन्न घाटों में हो रहे रेत उत्खनन और परिवहन प्रणाली को गलत बताते हुए वरिष्ठ भाजपा नेता पूरन कुमार आडवाणी ने 24 अगस्त को ट्रैक्टर रैली का विरोध प्रदर्शन किए जाने की बात कही है। गुरुवार को आयोजित एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए श्री आडवाणी ने कहा कि विभिन्न ग्राम पंचायतों को विकास कार्य पूर्ण करने के लिए रेत उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। हमारा ये कहना है कि पूरी तरह से आम जनता का शोषण हो रहा है। सरपंचों को रेत न मिलने के कारण से जो उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। पूरा जो शासन की नीति के अनुसार कार्य होना चाहिए वो काम नहीं हो पा रहे हैं। आंदोलन 24 तारीख को हमने घोषणा की है ट्रैक्टर रैली रहेगी, और ट्रैक्टर रैली के कारण से हो सकता है कि पूरे शहर के रोड ब्लॉक हो जाए। जो भी घटना को होगी उसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की है। वहीं ग्राम पंचायत खुरसोड़ी के सरपंच राम प्रसाद राउत ने चर्चा के दौरान बताया कि उन्हें गांव के विकास कार्यों को पूरा करने के लिए 30 जून से रेत उपलब्ध नहीं हो पाई है। राम प्रसाद राउत, सरपंच ग्राम पंचायत खुरसोड़ी। दिक्कतें ये आ रही है कि अभी 30 दिसंबर जून के बाद में ये कहा गया है कि अभी रेत उत्खनन नदी से नहीं किया जाएगा। जो कहना चाहिए बसरता अपने पास शौचालय बनाने के लिए, ग्राम पंचायत के विकास के लिए कहना चाहिए, रोड बनाने के लिए दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ट्रैक्टर मालक मुकेश माहुली ने बताया कि जो रेत उन्हें उपलब्ध कराई जाती है वो अच्छी किस्म की रेत नहीं रहती। क्या नाम आपका? मुकेश माहुली। तो क्या परेशानी जा रही है अभी आप लोग को? भैया रेत मिल रही है, अभी रेत हमको 1500 रुपये टोकन पर्चे में दे रहे हैं। वो रेत भी उचित क्वालिटी की नहीं है, मार्केट में उसका न रेट मिल रहा है न क्वालिटी है। रेत मोयल नगरी भरवेली में गोवारी समाज संगठन द्वारा श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर धूमधाम से मनाया गया। यहाँ गोवारी समाज द्वारा अपने आराध्य देव की मूर्ति स्थापित कर विशेष पूजा अर्चना की गई। वार्ड नंबर 14 पटेल बाड़ा में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान देवी जागरण का भी आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल सहित अनेक जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। Thank you.
अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बालाघाट जिला बहुत जल्द शामिल होगा नेशनल हाईवे के नक्शे में। सिवनी लालबर्रा होते हुए गोंदिया तक बनेगा नेशनल हाईवे। स्वाइन फ्लू की खबर लगते ही वारासिवनी के एक वार्ड में लगाया गया स्वास्थ्य शिविर। गर्ल्स कॉलेज प्रबंधन की लापरवाही उजागर। बीए 6वें सेमेस्टर की छात्रा को व्यापक सतत मूल्यांकन परीक्षा में दर्शाया अनुपस्थित। छात्रा को एमबीए पाठ्यक्रम में नहीं मिल रहा प्रवेश। कॉलेज प्रबंधन ने स्वीकारी गलती। गदर ड्राइवर कंडक्टर यूनियन ने 18 अगस्त के आंदोलन को किया स्थगित। 28 अगस्त को भोपाल में आयोजित प्रदेश स्तरीय बैठक में हड़ताल को लेकर बनाई जाएगी रणनीति। और माह की 5 तारीख तक वेतन नहीं मिलने पर संकुल प्राचार्य और विकास खंड शिक्षा अधिकारी पर होगी कड़ी कार्रवाई। अब पद्मेश न्यूज से आप ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं। लॉगिन कीजिए balaghatexpress.in पर। तो ये थी पद्मेश न्यूज की आज की खबरें। फिर नई खबरों के साथ फिर से होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।